धनबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू होने से पहले राजकीय पॉलिटेक्निक स्थित मतगणना केंद्र पर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विभिन्न प्रत्याशियों के चुनाव अभिकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। इस प्रकार प्रवेश से रोके जाने पर अभिकर्ता भड़क उठे और गेट पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें, जिला प्रशासन पर अभिकर्ताओं ने अंतिम समय में नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतगणना के लिए बनाए गए 11 कमरों में प्रत्येक प्रत्याशी का एक एक अभिकर्ता मौजूद रहना था, लेकिन गिनती शुरू होने के ठीक पहले केवल एक अभिकर्ता को ही प्रवेश देने की बात कही गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक सह मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह, शमशेर आलम, संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता के बाद 6 अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी गई। मौके पर तैनात पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभिकर्ताओं को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इस विवाद ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। हम संजीव कुमार के आरओ है और 11 रूम यहाँ बना हुआ है। 11 रूम में 11 आरओ बैठते हैं। इस बार डीसी साहब बोल रहे हैं कि 11 रूम में एक ही आरओ बैठेंगे, जो नियमता के अनुसार संपूर्ण रूप से गलत है। एक आरओ किस तरीका से आप 11 रूम को देख पाएंगे? नियमता के अनुसार 29 कैंडिडेट का 29 आरओ प्रत्येक रूम में जाएंगे और प्रत्येक टेबल में देखेंगे अपने निर्वाचन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से एक आरओ को घुसाया जा रहा है तो बाद बाकी आरओ के लिए सरकार डीसी साहब क्यों परमिशन दी है? और ये प्रत्येक चुनाव में होता है, ये प्रत्येक कैंडिडेट का एक एक आरओ प्रत्येक रूम में और प्रत्येक टेबल में उपस्थित रहते हैं और वो पूरा चुनाव को ध्यानपूर्वक भीतर से देखते हैं कहीं गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आरओ को नहीं घुसने दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं संदेह का उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये सरकार कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा है। अगर आरओ बाहर रह जाएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपका निरपेक्ष रूप से सही तरीका से चुनाव भीतर में संपन्न हो रहा है। हमने डीसी साहब को इस बारे में बोले कि सर आप अगर 29 आरओ के लिए दिए तो डीसी साहब का कहना है कि एक रूम में 29 आरओ को घुसाना संभव नहीं है, भीड़ हो जाएगी। अगर भीड़ हो जाएगी तो इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, ये सरकार के द्वारा सरकार को सत्ता, अगर उनको पता है कि 29 कैंडिडेट है तो 29 आरओ के लिए अलग से टेबल बनाना चाहिए। और इससे पूर्व भी जितना चुनाव हुआ उसके लिए अलग से आरओ के लिए टेबल बनता था और इस बार जो नहीं है, डीसी साहब का कहना है जो आरओ गया हुआ वो आएंगे तब आप लोग जाइएगा। बताइए, एक आरओ अगर भीतर गया हुआ है तो माने 11 रूम किस तरीके से देख पाएंगे? इसलिए सरकार के बारे में हम लोग का संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या नाम है सर? बबलू बनर्जी। हम संजीव कुमार के आरओ है। पल पल अपडेट के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।